हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेम कुमार मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज प्रैक्टिकल की क्लास में जो स्टूडेंट्स की सबसे पहली क्लास होती है वो होती है मल्टीमीटर की क्लास। और इस मल्टीमीटर की क्लास में हम सबसे पहले उस मल्टीमीटर्स के बारे में बताएंगे कि मल्टीमीटर कितने प्रकार के होते हैं और उस मल्टीमीटर में कितने सेक्शन होते हैं और उन सभी सेक्शंस का यूज़ क्या है। तो वीडियो में बने रहिए और आज मैं आपको मल्टीमीटर के बारे में फुल डिटेल्स दूंगा, जिससे आपको आगे चल के कोई भी पार्ट्स की चेकिंग या कंपोनेंट्स की चेकिंग या किसी भी तरह की फॉल्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे मोबाइल को चेक करने के लिए मल्टीमीटर दो तरह के होते हैं, एक होता है डिजिटल और दूसरा होता है एनालॉग और डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक है, तो एनालॉग मल्टीमीटर और डिजिटल मीटर में क्या है डिफरेंट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल मल्टीमीटर। तो एनालॉग मल्टीमीटर का यूज पहले बहुत पुराने मैकेनिक यूज करते थे। डिजिटल मल्टीमीटर अभी सबसे ज्यादा स्कोप है। और डिजिटल मल्टीमीटर और एनालॉग मीटर में अंतर क्या है कि डिजिटल में एक्यूरेसी ज्यादा है, डिजिटल मल्टीमीटर में एक्यूरेसी ज़्यादा है उसके अपेक्षा, एनालॉग के अपेक्षा, जिससे हमें कोई भी जीआर रीडिंग, किसी भी प्रकार की वैल्यू वोल्टेज को चेक करने के लिए सही तरीका, सही वे पता चल जाता है। तो आज हम बात करेंगे मल्टीमीटर में, मल्टीमीटर के अंदर जो कितने सेक्शंस होते हैं, कितने वायर्स होते हैं, ये सारी चीज़। तो देखिए हमारे पास ये सनशाइन कंपनी का मल्टीमीटर है और इस कंपनी मल्टीमीटर का मॉडल नंबर है DT9205E। क्या है? DT9205E। इस मल्टीमीटर का यूज अभी मार्केट में बहुत अच्छा हो चल रहा है और कम बजट में अच्छी फैसिलिटी देने वाली ये मल्टीमीटर है। ठीक है, तो इस मल्टीमीटर के अंदर देखेंगे तो डिस्प्ले भी बहुत बेहतरीन दिया हुआ है, डिस्प्ले की साइज भी बिग है और और भी तरह के मल्टीमीटर हमारे मार्केट में अवेलेबल है। तो इस मल्टीमीटर में आपको हम बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये सनशाइन का DT9205E मॉडल नंबर है और इस मल्टीमीटर के अंदर एक सर्कल बना हुआ है जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये पूरा क्या है? सर्कल है और सर्कल के अंदर सेक्शन बनाया हुआ है। सर्कल के अंदर क्या है? सेक्शन बना हुआ है, जिसमें सेक्शन को कोडिंग किया गया है। जैसे अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से क्या है सेक्शन बना हुआ। अब सेक्शन की पहचान हमें कैसे करना है? तो सेक्शन की पहचान हमें इस सिंबल से पता करना है। किसे? सिंबल से। ये जो सिंबल आपको देख रहा है, जैसे कि ये सिंबल, इस सिंबल्स मींस क्या होता है, इस सिंबल्स मींस क्या है, तो इसी तरह से ये सिंबल्स का। ठीक है, अब मोबाइल फोन, आपको इस मोबाइल फोन में ये जो सेक्शन है सभी का इस्तेमाल क्या होता है, यही चीज आपको हम बताने वाले। तो इस सेक्शन को आपको बता दूं, ये है हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सेक्शन। इस सेक्शन को क्या कहते हैं? डीसी वोल्टेज रेंज। क्या कहते हैं? डीसी वोल्टेज रेंज। दूसरा सेक्शन है हमारा यहाँ से यहाँ तक के, इस सेक्शन को कहते हैं एसी वोल्टेज रेंज। क्या कहते हैं? एसी वोल्टेज। और उसके बाद ये तीसरा नंबर का सेक्शन है हमारा, ये सेक्शन है एसी एम्पियर रेंज। क्या है? एसी एम्पियर रेंज। और चौथा है हमारा यहाँ पे डीसी एम्पियर रेंज, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सिंबल यहाँ पे और ये सिंबल भी यहाँ पे। तो हमें क्या है? सिंबल से पता है। तो इसी तरह से ये हमारा फैराड का है और ये हमारा ओम्स का है और यहाँ पे HFE। तो ये सारे सेक्शन के सबसे पहले आपको नाम पता होना चाहिए, उसके बाद यूज पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस चीज को हम और एक्सप्लेन करते हैं। आपने देखा कि हमने हर एक सेक्शन के बारे में बच्चे को सेक्शन वाइज बताया कि सबसे पहले हम बताते हैं कि मीटर कौन से कंपनी का हमारे पास एनालॉग है, डिजिटल है। उसके बाद मीटर के अंदर सर्कल है और सर्कल के अंदर सेक्शन है और उस सेक्शन का नाम क्या है, उस सेक्शन का यूज क्या है। तो जैसे कि पहला हमारा हमने बताया कि डीसी वोल्टेज रेंज। डीसी वोल्टेज रेंज पे हम मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज पे बैटरी की वोल्टेज को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपको मैंने वीडियो में दिखाया है कि यहाँ पे मिनिमम रेंज है 200 मिली वोल्ट से लेकर के 1000 वोल्ट। तो तरह तरह की बैटरी को, कम कैपेसिटी की बैटरी और ज्यादा वोल्टेज की बैटरी को चेक करने के लिए हम इन सभी सेक्शन का यूज करते हैं। ओके, दूसरा है हमारा एसी वोल्टेज रेंज। तो इस रेंज पर, इस एसी वोल्टेज रेंज पे हम
कम से कम वोल्टेज और ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज की चेकिंग करते हैं। एसी मींस अब आपको मल्टीमीटर की क्लास में ये भी बताया जाएगा कि करंट को, यानी यहां बात हो गई एसी और डीसी की, तो एसी डीसी करंट, तो एसी डीसी करंट क्या है? कोई भी आपसे पूछे कि करंट कितने प्रकार के होते हैं तो आपका रिप्लाई क्या आना चाहिए? टू टाइप्स ऑफ करंट। कौन कौन से? एसी एंड डीसी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि करंट दो तरह के होते हैं, एसी करंट और डीसी करंट। तो एसी करंट को मापने के लिए हम कौन से सेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, वो चीज आप बताइए। एसी करंट को नापने के लिए कौन सा सेक्शन का यूज करेंगे? यहाँ पे दो करंट है, एसी के लिए, ये एसी के लिए है और ये डीसी। एसी के लिए यानी यहाँ पे हम एसी करंट माप सकते हैं और यहाँ पे डीसी करंट माप सकते हैं। उसके बाद बात चलते हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे सेक्शन हैं जिसके बारे में हर एक सेक्शन के बारे में, हर एक सेक्शन का नाम, हर एक सेक्शन का यूज हम सभी स्टूडेंट्स को क्लास में बताते हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार की रिपेयरिंग करने में, किसी भी प्रकार की फॉल्ट फाइंड आउट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे कि मोबाइल के अंदर आपको बताया गया कि कई तरह के पार्ट पुर्जे कंपोनेंट लगे होते हैं और उन सभी पार्ट पुर्जे को चेक करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है मल्टीमीटर की। तो मल्टीमीटर के बारे में आपको फुल नॉलेज हो ही चुका होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास जो मल्टीमीटर है कौन सा यूज करते हैं तो क्या बताएंगे? डिजिटल। कैसे पता करेंगे डिजिटल मल्टीमीटर है? जिसमें डिस्प्ले लगी हो। एनालॉग में क्या होता है? डिस्प्ले नहीं होती, वो क्या होता है? प्रोब लगी होती है, यानी वो किसी भी रीडिंग या वैल्यू को किसी से दर्शाता है, सुई से, यानी प्रोब से दिखाता है। उसमें डिफ्लेक्शन कम होती है, उसमें एक्यूरेसी कम होती है, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक कि इस वीडियो को बढ़िया से देखिए।